हमारी लाइफ में बदलाव ना आने का एक सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि हम अपनी करंट सिचुएशन को, चाहे वो हमें पसंद हो चाहे ना हो, हम उस करंट सिचुएशन को जस्टिफाई करने लगते हैं। मतलब आज हम उस सिचुएशन में क्यों हैं या हमारी लाइफ ऐसी क्यों है, इसके बहुत सारे रीजंस हमारे पास ऑलरेडी होते हैं ये प्रूव करने के लिए कि हम उस सिचुएशन के ही लायक हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कोई अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हुआ तो उसके पास सक्सेसफुल ना होने के क्या रीजन होंगे कि उसे फैमिली से सपोर्ट नहीं मिला या उनका फैमिली का बेस इतना स्ट्रांग नहीं था कि वो रिस्क ले सके अपना कुछ, या तो बिजनेस करने के लिए या अपना काम करने के लिए। तो अपनी उस स्टेट को कि वो सक्सेसफुल क्यों नहीं है, इसको जस्टिफाई करने के लिए उसके पास बहुत सारे रीजंस होंगे। ऐसे ही अगर कोई अपनी करंट जॉब में खुश नहीं है, अपनी जॉब चेंज करना चाहता है, लेकिन वो लाख कोशिशों के बाद भी वो जॉब चेंज नहीं कर पा रहा है, तो आप उससे पूछोगे कि उसके पास जॉब ना चेंज करने के क्या रीजन है, तो उसके पास भी एक लंबी सी लिस्ट होगी कि मार्केट डाउन है, कंपटीशन बहुत है, कोई रेफरेंस नहीं है। तो इस तरीके की नंबर ऑफ लिस्ट उसके पास होगी अपनी इस पोजीशन को जस्टिफाई करने के लिए कि वो जॉब चेंज क्यों नहीं कर पा रहा है। लेकिन यहाँ पर हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। जब हम अपनी करंट सिचुएशन को, अपनी करंट लाइफ की सिचुएशन को जिसमें हम खुश नहीं हैं, हम उस सिचुएशन को इस तरीके से बहुत सारे रीजंस दे के जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये रीजन हम सिर्फ बाहर लोगों को नहीं बता रहे हैं, ये रीजन हमारे माइंड में भी हम खुद को भी बता रहे हैं कि ये रीजंस हैं जिनकी वजह से हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो इससे आप अपने माइंड की कंडीशनिंग भी कर रहे हैं, आप अपने माइंड को बता रहे हैं, या एक तरीके से आप अपने माइंड को ब्लॉक कर रहे हैं कि मेरी यही सिचुएशन है, मैं इसी को ही डिजर्व करता हूँ, इसके आगे मुझे नहीं बढ़ना है। तो आप अपने माइंड को एक उस दायरे में बांध देंगे, क्योंकि माइंड फिर उसके आगे सोचेगा ही नहीं, क्योंकि आप माइंड को बता रहे हैं कि आपके लिए यही सिचुएशन जो है ये डिजर्विंग है, यही वर्दी है, आप इसी के लायक हो, आप इससे आगे बढ़ने के लायक नहीं हो। आप ऐसा अपने माइंड को कमांड कर रहे हो, और फिर आपका जो माइंड है वो एज पर योर कमांड आपको उसी स्टेट में रख रहा है, उससे बाहर निकलने नहीं दे रहा है, आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं ला रहा जिससे कि आप अपनी लाइफ में उस सिचुएशन से आगे निकल पाए। अब इसका एग्जाम्पल मैं आपको अपनी खुद की लाइफ से ये दूंगी। मैंने एक वीडियो पहले शेयर किया था, जो मेरा फर्स्ट जॉब था, उसमें मेरी जो फ्रेंड ग्रुप था वो सारे कहीं ना कहीं उनकी जॉब लग गई थी, उन्होंने वो कंपनी चेंज कर ली थी। तो वो टाइम मेरे लिए बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग, बहुत ही इरिटेटिंग हो गया था वहाँ पे वो टाइम निकालना। मतलब उस जॉब में अब मुझे मज़ा नहीं आता था, क्योंकि मेरे माइंड में भी था कि मेरे सारे दोस्त चले गए, मैं अकेले यहाँ रह गई हूँ, मुझे भी जॉब चेंज करना है। तो एक वो डेस्परेट वाली वो जो सिचुएशन है ना, वो मेरे अंदर आने लगी थी, और उसी डेस्परेशन में मैं जॉब्स भी अप्लाई कर रही थी, लेकिन क्योंकि मेरी वो एनर्जी डेस्परेशन की थी तो मुझे कहीं से पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी नहीं मिल रहा था। और मैंने काफ़ी टाइम तक जॉब चेंज करने की कोशिश भी की थी, लेकिन क्योंकि जो मेरी वाइब्रेशन है वो उस टाइम बहुत नेगेटिव थी, मैं बहुत इरिटेट हो गई थी, डेस्परेट हो गई थी जॉब चेंज करने के लिए, तो वो एक पॉजिटिव साइन नहीं था, और जिसका इम्पैक्ट ये हो रहा था कि मुझे कहीं से भी कोई जॉब ऑफर अब नहीं मिल रहा था। और जब इतनी कोशिशों के बाद भी मुझे कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला, तो मैंने क्या किया, मैंने अपने आप को उस सिचुएशन के लिए जस्टिफाई करना शुरू कर दिया कि मैं इस सिचुएशन में क्यों हूँ, या ये सिचुएशन मेरे लिए सही क्यों है। जैसे कि मैंने ये बोलना शुरू कर दिया कि मार्केट में अभी इतनी ओपनिंग्स नहीं आई हैं, और मेरी एजुकेशन, मतलब जो मेरे बाकी फ्रेंड्स थे एज कंपेयर टू उनके, तो मेरी एजुकेशन उनसे कम थी, तो शायद इसीलिए भी मुझे कहीं अच्छे जॉब ऑफर बाहर नहीं मिल रहे हैं। मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स, मतलब कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है मेरी, वो बहुत ही ज़्यादा स्पीकिंग में इतना फ्लुएंट में नहीं थी। तो ये रीज़न भी मैंने अपने आप को दिया कि मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है बोलने के लिए, तो शायद इसीलिए भी लोग मुझे प्रिफर नहीं कर रहे हैं जॉब में रखने के लिए। तो इस तरीके के कुछ रीजंस मैंने अपने आप को उस सिचुएशन को जस्टिफाई करने के लिए देना शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ कि मुझे कहीं पे कोई जॉब ऑफर दिखता भी था, कहीं से कोई कॉल भी आती थी इंटरव्यू के लिए, तो वो कॉल्स आना भी बंद हो गई।
और साथ ही साथ अब मैंने गिव अप कर दिया था और मैंने जॉब चेंज करने के लिए कोशिश करना भी बंद कर दिया था। तो एक तरीके से मैंने अपने माइंड को ब्लॉक कर दिया था कि अब मुझे इसी सिचुएशन में ही रहना है। भले ही मैं इस सिचुएशन से खुश नहीं हूँ, लेकिन ये सिचुएशन ही मेरे लिए बेस्ट है एक तरीके से, मतलब कि मैं इसी के लिए डिजर्व करती हूँ। तो ये मैंने कंडीशनिंग अपने माइंड की कर दी थी, और जिसकी वजह से अब मुझे जॉब ऑफर आने भी बंद हो गए थे और मैंने कहीं जॉब चेंज करने के लिए ट्राई करना भी बंद कर दिया था। तो अब मेरी सिचुएशन तो चेंज नहीं हुई और मैं उस सिचुएशन में खुश भी नहीं हूँ। तो इन तरह की सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है? तो कहते हैं ना कि अपनी करंट सिचुएशन को पहले एक्सेप्ट करो खुशी खुशी। अब ये आप मत कंफ्यूज हो जाना कि जस्टिफाई कर रहे हैं तो इसका मतलब हम अपने माइंड को यही तो बता रहे हैं कि ये करंट सिचुएशन हमारे लिए सही है। जस्टिफाई करना और एक्सेप्ट करने में डिफरेंस ये है कि आप अपने माइंड को जस्टिफिकेशन के थ्रू ये बता रहे हो कि मेरे लिए यही सिचुएशन सही है, इससे आगे मुझे नहीं बढ़ना है, मैं डिजर्व नहीं करती हूँ आगे बढ़ना। और एक्सेप्ट करने का मतलब है कि मैं अपने माइंड को बता रही हूँ कि आज मेरी जो भी करंट सिचुएशन है मैं उसको पूरी तरह से एक्सेप्ट करती हूँ, क्योंकि वो अगर यूनिवर्स ने मुझे दी है तो उसमें कुछ ना कुछ अच्छा मेरे लिए तो जरूर होगा। प्लस एक होप भी दे रही हूँ कि मेरे लिए इससे अच्छा भी आगे होगा। मेरे लिए ये ग्रोथ की एक अपॉर्चुनिटी है और इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के आइडियाज मेरा माइंड या यूनिवर्स मुझे ला के देगा, जिससे कि मैं जरूर अपनी लाइफ में आगे और सक्सेसफुल बनूंगी। तो मैंने अपनी उस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया था मैंने उस वीडियो में बताया भी है आपको कि उस टाइम पर मुझे मौका मिला था वैष्णो देवी जाने का, और वहां पर मैंने माता रानी से ये प्रार्थना की थी कि मेरी जो भी सिचुएशन है इसको मैं तुम्हें सरेंडर करती हूँ, क्योंकि अब मैं इसको नहीं झेल सकती। मेरे अंदर इतना डेस्परेशन, इतनी नेगेटिविटी हो गई थी उस चीज़ को लेकर। तो मैंने बोला कि अब मैं इसको नहीं झेल सकती हूँ, मैं इस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर रही हूँ, लेकिन मैं इसके साथ ही मैं ये तुम्हें सरेंडर कर रही हूँ कि मुझे इस सिचुएशन से निकालो। तो मैंने एक्सेप्ट किया और साथ ही साथ उस सिचुएशन को सरेंडर भी किया भगवान के आगे या यूनिवर्स के आगे। उससे हुआ क्या कि मेरी करंट सिचुएशन में ही मुझे और अच्छी अपॉर्चुनिटीज लर्निंग के लिए मिलने लगी थी, जिससे कि वो एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे प्रोफाइल में ऐड हुई, मेरे रिज्यूम में ऐड हुई, और जिसकी वजह से मुझे वापस से इंटरव्यू कॉल्स आने लगे। और फाइनली जिस कंपनी में मैं चेंज चाहती थी, जिस कंपनी में मैं ज्वाइन करना चाहती थी, उसी कंपनी से ही मुझे कॉल आया और वहां मेरा सिलेक्शन हुआ। तो इसलिए हमें अपनी करंट सिचुएशन को कभी भी जस्टिफाई नहीं करना है कि मैं इस करंट सिचुएशन में क्यों हूँ, इसके लिए मैं इन लोगों को जिम्मेदार ठहराती हूँ, इनको ब्लेम करती हूँ कि इन्होंने मेरा सपोर्ट नहीं किया, मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली हैं। तो ऐसे दुनिया भर के रीजन मैं दे सकती हूँ अपनी करंट सिचुएशन को जस्टिफाई करने के लिए, लेकिन इससे होगा क्या, मेरे सामने मेरी ग्रोथ के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। मेरा माइंड अपॉर्चुनिटीज को लेकर नहीं मेरे पास आएगा जो मुझे इस सिचुएशन से निकालें। तो इसलिए अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट करो और उसको सरेंडर करो भगवान के आगे, यूनिवर्स के आगे, और उनको बोलो कि ये सिचुएशन आपने जो मुझे दी है मैं इसे पूरी तरह से एक्सेप्ट करती हूँ, और इसके साथ ही मैं आशा करती हूँ कि आप बहुत ही जल्दी इस सिचुएशन से मुझे निकालेंगे, मुझे लाइफ में सक्सेसफुल बनाएंगे, या जो भी आपकी डिजायर आप पूरी करना चाहते हो उसको मैनिफेस्ट कर पाएंगे। तो इसलिए इस बात को जरूर याद रखिएगा कि सिचुएशन को जस्टिफाई करके अपनी ग्रोथ को स्टॉप नहीं करना है, सिचुएशन को एक्सेप्ट करना है, उसमें ग्रोथ के लिए होप रखनी है और यूनिवर्स के आगे सरेंडर करना है। तभी यूनिवर्स आपके सामने नई नई अपॉर्चुनिटीज लेके आएगा, जिससे आपकी वो करंट सिचुएशन जिसमें आप खुश नहीं हो, वो सिचुएशन बहुत जल्दी बदलेगी और आपके लिए आपकी लाइफ में खुशियां लेके आएगी।